केवल एक महत्वपूर्ण जो मैंने मेरी सालों की जो तमन्ना थी कि लेशा पर प्रैक्टिकल रिसर्च होकर के लोगों का दुख और समस्या का समाधान करने वाला प्रभु का शासन लोगों के पास साइंस के माध्यम से पहुंचे। और संयोग की बात देखिए, प्रवीण ऋषि प्रवीण जी मेहता है ना, और आपका परिचय कई लोगों को होगा, कई लोगों को नहीं होगा। मैं ज़्यादा परिचय नहीं देता हूँ, लेकिन केवल दो बातों की जानकारी देता हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम के साथ काम किया हुआ व्यक्ति, और इस समय जो सिंदूर ऑपरेशन और सिंदूर ऑपरेशन में जो टेक्नोलॉजी मुझे उन्होंने बताया था कैसी टेक्नोलॉजी यूज करी, ओपन में बोलने जैसे नहीं हो, कि कैसे इल्यूजन टेक्नोलॉजी के माध्यम से पाकिस्तान को बताया कि यहां से तैयारी चल रही है और जहां से हो रही थी वहां से नहीं हो। जैसे महाभारत में है ना मय सभा, कि जहां पानी दिखता वहां जमीन, जहां जमीन दिखता वहां पानी, जहां तैयारी दिखती वहां आराम, जहां आराम दिखता वहां तैयारी। और ये सारा किसके माध्यम से किया? टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और ऐसे सिंदूर प्रकरण के उस सफलता में जिनका सक्रिय योगदान रहा है, ऐसे प्रवीण जी मेहता, जिनके साथ लंबी चर्चा के बाद मैंने उनको कहा था ऐसा करना है। अध्यक्ष का अभिनंदन और उसके बाद मंगल पाठ। हम बोलेंगे? ठीक है, बोलिए। इच्छा कारिणम संदेश भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश वंदन। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन। यहाँ विराजित सभी साधु साध्वी और उपाध्याय प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन। जय जिनेन्द्र। मैं सबसे पहले उपाध्याय प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के प्रति अपना गहन आभार व्यक्त करता हूँ। आपने इस चेतना विज्ञान से संबंधित विचार पर जो विश्वास दिखाया और मुझे प्रेरित किया वह अनमोल है। अभी जैसे उपाध्याय श्री ने फरमाया कि मुझे एक मौका मिला था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ काम करने का, और मैं सुन रहा था गुरुदेव के वचन कि उन्हें बहुत बार पॉजिटिव लेशिया के इंजेक्शन मिलते रहे। मुझे वह सुनकर यह संबंध समझ में आया कि शायद मुझे भी इतनी ब्लेसिंग्स थी कि जब मैं डॉक्टर कलाम के साथ काम करता था या करने का मौका मिला तो उनसे समय समय पर बहुत प्रेरणा और इंस्पायरेशन, वह हर समय मुझे ही नहीं जो भी लोग उनके साथ काम करते थे उन सभी को उससे बहुत प्रेरणा मिलती थी। डॉक्टर कलाम अपनी टीम के हर सदस्य में एक स्पार्क देखते थे और उस स्पार्क को इग्नाइट कर वह उन्हें सीमाओं से परे सोचने की प्रेरणा देते थे। वैसे ही उपाध्याय प्रवीण ऋषि जी ने अपने आशीर्वाद और दूरदृष्टि से हर साधक और रिसर्चर्स, अनुसंधानकर्ता की चेतना को ऊंचा उठाया है। उनके मार्गदर्शन में हमें यह विश्वास मिला है कि आध्यात्मिक विज्ञान भी एक विज्ञान है और विज्ञान भी एक अध्यात्म बन सकता है। जब मैं महाराज साहब से करीबन 2-2.5 साल पहले जब महाराज साहब पधारे थे वहाँ अपना वर्धमान प्रतिष्ठान में, तो विलास जी और वहाँ पर जितने भी पदाधिकारी थे उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं महाराज साहब के से कांटेक्ट में आया। तो महाराज साहब ने अपना बहुत बिजी प्रोग्राम था, बट उसके अंदर टाइम निकाल कर मुझसे यह विवेचना करी कि अपन लोग जो है ये लेशिया के ऊपर
अगर हम ऐसा कुछ सेंसर बना पाएं कि इस लेशिया का प्रयोग न केवल स्वयं के उत्थान के लिए बल्कि स्वयं, समाज और उससे ऊपर उठकर देश और पूरे दुनिया के उत्थान के अंदर लाया जा सके, उसकी उनको परिकल्पना बहुत सालों से उनके मन में थी और उन्होंने मुझसे वह चर्चा की थी। बट जब इस बात को करीब 2 साल हो गए, मैं उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाया। काफ़ी कुछ समझने की कोशिश करी, पढ़ा, पर मेरे को लग रहा था कि अभी वापस महाराज साहब के पास जब भी जाऊंगा तो किस प्रकार से, जब भी वो पूछेंगे तो मैं उसका क्या उत्तर दे पाऊंगा। पर अभी थोड़े दिन पहले सुश्री अर्चना लूनावत, जिन्होंने हमें मतलब बहुत दिन से इच्छा थी, पर मैंने कहा कि देखिए मैंने जो जितना मुझे करना चाहिए था शायद उतना मैं नहीं कर पाया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अपन चलते हैं, महाराज साहब से मिलेंगे और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये काम आगे बढ़ेगा। और एग्जैक्टली ये वैसा ही हुआ। जब मैं आया, पहले दिन जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी थे, नाहर साहब वगैरह, उन सभी ने मुझे मौका दिया कि मैं आप सभी लोगों से जो भी उस दिन यहाँ पर थे उन्हें थोड़ा कुछ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और हमारा उसके अंदर किस प्रकार से काम हुआ उसके बारे में बताऊं। और उसके बाद में महाराज साहब के साथ में, प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के साथ में चर्चा हुई और उसके अंदर से जो चीज़ें समझ में निकल कर आई, तो मुझे एक दृष्टांत याद आता है कि जब हम लोग अग्नि मिसाइल का काम कर रहे थे चांदीपुर के अंदर, ये बात आज से करीब 25-30 साल पहले की है, 1998 के अंदर, जब हम लोग अग्नि का एक प्रक्षेपण मोबाइल लॉन्चर से करने वाले थे और यह डॉक्टर कलाम की देखरेख में होने वाला था। और आप सभी को याद होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बहुत अल्पकालीन सरकार आई थी, उस सरकार ने यह डिसीजन लिया था कि अग्नि का प्रक्षेपण होना है। और हम लोग सभी लोग एक रेल मोबाइल लॉन्चर जो कि करीब 30 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा, करीब 100 टन से ज़्यादा वजनी लॉन्चर को जो है वो एक आइलैंड के अंदर लेकर गए थे, जो कि व्हीलर आइलैंड, अब उसका नाम कलाम आइलैंड हो गया है, जो उड़ीसा तट कर ऊपर है। और उससे ऊपर ये जो है अग्नि का प्रक्षेपण होना था। लास्ट मिनट के अंदर यह समझ में आया कि उस लॉन्चर का जो डायरेक्शन था वह उल्टा हो गया था। तो जो हमारा मिसाइल समुद्र की तरफ जाने वाला था, अगर वह उसी तरीके से लॉन्च किया जाता तो वो हिमालय की तरफ जाता। तो मतलब उस प्रॉब्लम का निर्माण एक बहुत मुश्किल निर्माण हो गया था और हमें वह बहुत टाइम बाउंड तरीके के अंदर उसे पूर्ण करना था। मैं आपसे यह इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि जब यह ऐसा हुआ तो मैं उस समय यंग साइंटिस्ट था और मैं भी आइलैंड पर था और करीब 500-600 लोग, पूरी टीम वहाँ पर काम कर रही थी। उस समय रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस वो भी वहाँ पर आए थे, डॉक्टर कलाम भी आए थे और हम लोग कुछ 3-4 दिनों के अंदर एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आए कि उस लॉन्चर को हमने रीओरिएंट कर दिया, उसे घुमा दिया, जबकि वहाँ पर जो रेलवे के अंदर इस्टेब्लिश नॉर्म्स हैं वह चीज़ें वहाँ पर नहीं थी, पर वह हम लोग अपने तरीके से वहाँ पर पूर्ण कर पाए। मैं आपसे यह इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि जब मुझे यह काम महाराज साहब ने बताया तो मुझे लगा कि यह भी एक मेरा बहुत ज़्यादा धर्म के अंदर मतलब गहन अध्ययन या वह नहीं है, तो मुझे लगा कि शायद मैं इसके लिए उपयुक्त नहीं होऊंगा। बट जैसे जैसे मैं उसके ऊपर काम करता गया, रास्ते अपना आप खुलते गए, मार्ग अपना आप बनते गए और महाराज साहब के मार्गदर्शन में उसमें मुझे काफ़ी एक रास्ता नज़र आया। और जिस प्रकार से मैं उसके अंदर अपना थोड़ा जो टेक्नोलॉजी या हम आज के ज़माने के अंदर किस प्रकार से हमारे आगम ग्रंथों में जो चीज़ें लिखी हैं उसको किस प्रकार आज के टेक्नोलॉजी से समझ सकते हैं, उसको साइंटिफिक तरीके से बता सकते हैं, उसको करने में बहुत मदद मिली। मित्रों, आज हम ऐसे ही विचार के साक्षी हैं जहां विज्ञान और अध्ययन की नई भाषा में संवाद कर रहे हैं। हमारा प्रयास एक ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित मॉडल का विकास करने का है जो आभा, लेशिया और सिद्धि के अंतर संबंध को समझने का प्रयास करे।
मैं अगर रिक्वेस्ट करूं, अगर प्रेजेंटेशन, यह परियोजना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायो सिग्नल इमेजिंग, एनर्जी एनालिटिक्स और आधुनिक डेटा प्रोसेसिंग तकनीकों का प्रयोग कर मानव ऊर्जा के उन आयामों को मापने की कोशिश करेगी जिन्हें हमारे आगम ग्रंथों में हजारों वर्ष पूर्व वर्णित किया गया था। या जो इस कार्य का उद्देश्य है प्राचीन चेतना ज्ञान और आधुनिक न्यूरो एआई विज्ञान के बीच एक जीवंत सेतु स्थापित करना। इस ऐप के बारे में हमने कुछ नामों पर विचार किया है और उस पर संवाद जारी है। मैं महाराज साहब के मार्गदर्शन में इसे एक उचित नाम देना चाहूँगा। अभी हमने उसका नाम जैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इनर आई इंसाइट, जो इस यात्रा की आत्मा को प्रतिबिंबित करता है। किंतु ये बात आज इसलिए प्रस्तुत की जा रही है कि जो भी इसमें इंटरेस्टेड टेक्नोलॉजी से, सॉफ्टवेयर से होंगे, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करते हैं, वो प्रवीण जी मेहता के साथ जुड़ करके इस काम को आगे बढ़ाएं कि काम अकेले का नहीं है, इस काम में बहुत सारे हाथ लगेंगे। इसलिए आज के दिन पर यह बात आपके सामने रखी जा रही है। आप उसको प्रेम से सुनेंगे बिना परेशान हुए। धन्यवाद महाराज साहब। देखिए, महाराज साहब की एक बहुत बड़ी कला है कि जब हम उनके सामने जाते हैं तो वो पढ़ लेते हैं जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है। जो महाराज साहब ने फरमाया वही मैंने अपने प्रेजेंटेशन में बनाया है, जो आपको अभी, किंतु यह एक केवल प्रस्ताव है, इस पर हम आगे चिंतन करेंगे। जब हम लेशिया को मानसिक ऊर्जा के रंग के रूप में, आभा को उस ऊर्जा के प्रकाश के रूप में और सिद्धि को उस ऊर्जा के उच्च कंपन, हायर रिजोनेंस के रूप में देखते हैं, तब हम एक नई सोच के साक्षी बनते हैं, कॉन्शियसनेस का नया विज्ञान। जैसा अभी महाराज साहब ने फरमाया, बेसिकली यह यात्रा किसी एक व्यक्ति की नहीं, यह एक सामूहिक साधना है। इस परियोजना में हमें डॉक्टर्स, न्यूरो साइंटिस्ट, आईटी प्रोफेशनल्स और डेटा साइंटिस्ट के सहयोग की आवश्यकता और उनका बहुत योगदान लगेगा। हम चाहते हैं कि अरहम विज्ञा, अष्टमंगल साधना और इसी प्रकार उपाध्याय प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के मार्गदर्शन में हुई अनेक अन्य साधनाओं से जो अनुभव और डेटा संग्रहित हुआ है, उसे इथिकल और कॉन्फिडेंशियल रूप में एक वैज्ञानिक डेटा सेट के रूप में विकसित किया जाए और इस डेटा से हम लेशिया, आभा, सिद्धि संबंध का कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल विकसित करने का प्रयत्न करेंगे। और अगर हम यह कर पाए तो हम विश्व को दिखा सकेंगे कि आध्यात्मिक साधना के प्रभाव मापे जा सकते हैं और विज्ञान के उपकरणों से उन्हें समझा जा सकता है। जो इंस्पायरेशन इसके पीछे है, जैसा कि डॉक्टर कलाम ने कहा था कि ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन द स्लीप, ड्रीम इज व्हाट डजंट लेट यू स्लीप। वैसे ही उपाध्याय प्रवीण ऋषि जी ने हमें यह स्वप्न दिया है, यह एक ऐसी दुनिया का जहां मेडिटेशन मीट्स मेजरमेंट, फेथ मीट्स फ्रेमवर्क और कॉन्शियसनेस मीट्स कंप्यूटेशन। मुझे पूरा विश्वास है, कल तीर्थेश मुनि जी फरमा रहे थे कि महाराज साहब ने उन्हें बताया कि पिछले काफ़ी वर्षों से महाराज साहब का इस कार्य के प्रति बहुत गहन लगाव, बहुत गहन इच्छा और उसके ऊपर बहुत गहन अध्ययन हुआ है। और मुझे यह बड़ा, मेरे लिए एक बहुत गर्व का विषय है कि महाराज साहब ने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनके इस कार्य में सहभागी बन पाऊंगा और उसके इस कार्य को हम सब मिलकर
आगे एक मूर्त रूप में ला पाएंगे। मैं अपना लास्ट स्लाइड पर आया हूं, जो कि समापन स्लाइड है, और इसके अंदर बेसिकली भाव और द्रव्य लेशिया का संगम, इंटीग्रेशन ऑफ भाव एंड द्रव्य लेशिया। जब विज्ञान और अध्यात्म एक हो जाते हैं तब विकास केवल भौतिक नहीं बल्कि चैतनिक भी हो जाता है। भौतिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट को हम द्रव्य लेशिया अर्थात ऊर्जा के दृश्य, मापनीय और स्पंदात्मक रूप में समझने का मार्ग देता है। यह कार्य साइंस टेक्नोलॉजी के द्वारा काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हमें भाव लेशिया अर्थात मन और चेतना की आभा को शुद्ध करने का साधन बनता है। हमारा प्रस्तावित अनुसंधान यही प्रयास करेगा कि द्रव्य लेशिया और उसकी अभिव्यक्ति को वैज्ञानिक रूप से मापा जाए, उससे भाव लेशिया और उसकी अभिव्यक्ति, जिसे कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की सहायता से जोड़ा जाए। जब भाव और द्रव्य लेशिया का यह सेतु स्थापित होगा तब मनुष्य के भीतर और बाहर की चेतना दोनों का विज्ञान एक हो जाएगा। यह केवल एक शोध नहीं बल्कि एक युगांतरकारी प्रयास है जो विज्ञान और साधना के बीच एक जीवंत संवाद स्थापित करेगा। आइए हम सब मिलकर इस प्रयास को एक युगांतरक अनुसंधान बनाएं, जहां ज्ञान और अनुभूति, भाव और द्रव्य दोनों एक दूसरे का प्रतिबिंब बने। मैं आप सभी को महावीर निर्वाण कल्याणक पर्व की अपनी ओर से और सभी को एक बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरा इस कार्य को करने में मेरी वाइफ मधु मेहता और मेरी डॉटर आकांक्षा मेहता, उन्होंने भी इसके अंदर न केवल कार्य किया है, अपना पूर्ण रूप से सहयोग, बहुत प्रार्थनाएं और अपना बहुत जो एक बोलते हैं कि अपनी तरफ से अच्छी ऊर्जा या अच्छी लेशिया, अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो अच्छी लेशिया को प्रदान किया है ताकि हम इस कार्य को पूर्ण कर पाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि महाराज साहब के मार्गदर्शन में जो बहुत से महाराज साहब ने मुझे एक जो राइजिंग सन जो महाराज साहब ने चलाया है, जिसमें कि यंगस्टर्स वो उससे जुड़े हैं, और उनसे भी मैंने चर्चा की थी, अपना इस प्रयास के बारे में उनसे डिस्कस किया था। तो सभी वर्ग, चाहे वो किसी एज से हों, क्योंकि यंगस्टर्स आजकल वो स्टार्टअप्स और बहुत क्रांतिकारी काम कर रहे हैं, उन सभी को लेकर और एक्सपीरियंस होल्डर या जो और महाराज साहब के मार्गदर्शन में हम इस कार्य को आगे करने का अपनी ओर से पूर्ण प्रयत्न करेंगे। और मैं अपनी ओर से स्वयं अपना 100% जो इसमें दे सकता हूं उसके लिए More than 100%. पूरा कार्य करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, नमस्कार। अच्छा लगा आपको सुन करके, आपने बिना कहे हर्ष से बोला, इसका मतलब आपके दिल को बात पहुंच गई है। दुनिया का एकमेव धर्म है जिसने पदार्थ में शक्ति को स्वीकार किया है, आत्मा में भी अनंत शक्ति स्वीकार करी है और पदार्थ में भी अनंत शक्ति स्वीकार करी। ऐसा दुनिया का एकमात्र धर्म है जैन धर्म। कई केवल आत्मा में शक्ति मानते, पदार्थ में शक्ति नहीं मानते। और ये जो द्रव्य भाव शब्द आपके सामने आए, द्रव्य मतलब पदार्थ जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श है, भाव मतलब चेतना जिसमें ज्ञान दर्शन चरित्र है, और परमात्मा ये कहते हैं कि तुम्हारा मेरा जो जीवन चल रहा है इन दोनों के संगम से चल रहा है। अकेले आत्मा के बल पर जीवन चलता नहीं, अकेले पदार्थ के बल पर जीवन चलता नहीं। केवल भोजन से काम नहीं चलता है, चेतना भी लगती है। केवल चेतना से काम नहीं चलता है, भोजन भी लगता है। तो वही परमात्मा ने लेशा के दो प्रकार बताए थे, और ये दोनों लेशाएं एक दूसरे को प्रभावित करती है। द्रव्य लेशा भावलेशा को, भावलेशा द्रव्य लेशा को। यानी द्रव्य लेशा चेंज हो गए तो भावलेशा चेंज हो जाती है, भावलेशा चेंज हो गई तो द्रव्य लेशा चेंज हो जाती है। मैं इसके पीछे करीबन पिछले 30 साल से लगा हूँ डॉक्टर साहब।
30 साल से लगा हूं, प्रैक्टिकल प्रयोग मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं है। मेरे पास क्या है? केवल परमात्मा के वचन, परमात्मा के सिद्धांत और परमात्मा की कृपा है। लेकिन दुनिया के पास बात पहुंचानी हो तो मुझे साइंस की भाषा में ही पहुंचानी पड़ेगी, और साइंस की भाषा में बात पहुंची तो मुझे पक्का विश्वास है जिस दिन ये द्रव्यनेशा और भावनेशा का प्रयोग पहुंचेगा उस दिन दुनिया महावीर के पीछे लग जाएगी। आज का एक परिप्रेक्ष्य है, मैं कोई भी इंटरनेशनल लिटरेचर पढ़ता हूं उसमें बुद्ध का जिक्र मिलेगा, कबीर का जिक्र मिलेगा, गीता का जिक्र मिलेगा, क्रिश्चियन का जिक्र मिलेगा, इस्लाम का जिक्र मिलेगा, वेद का जिक्र मिलेगा, महावीर का जिक्र बहुत कम मिलता है। आर्ट ऑफ डाइंग पर की मैंने किताबें पढ़ी, उसमें सबका जिक्र है भगवान महावीर को छोड़ करके, और उसके लिए वो लोग जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार हम हैं कि हमने भगवान महावीर के वाणी को वहां तक पहुंचाने। बहुत बहुत अभिनंदन प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। अपने एक संत की बात को स्वीकार किया और प्रभु की वाणी को साइंस की भाषा में प्रस्तुत करने का अपना संकल्प आगे दोहराया। देव गुरु कृपा से तिथ्यरातो पश्यन्तो सिद्धा सिद्धिम तव देशं।